जो बंदूक रखी हुई थी वो अचानक चल गई और उसके परिणाम स्वरूप बच्ची को जाकर के लग गई। मित्रों, मैं केंद्रीय विद्यालय दिनजान असम में पीजीटी हिंदी के पद पर कार्य कर रहा हूं और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि वहां भी एक विचित्र घटनाएं कुछ घटी। क्या हुआ कि वहां पर पीएन पुरी, प्राणनाथ पुरी जो कर्नल थे उस समय, बाद में ब्रिगेडियर होकर के रिटायर हुए, तो वही जो है क्वार्टर अलॉटमेंट करते थे। तो उन्हीं से मैं 2-4 बार मिलता रहा और उनकी श्रीमती जो है हमारे साथ ही केंद्रीय विद्यालय में कार्य करती थी। इस प्रकार से मुझे वहाँ पर क्वार्टर अलॉट हुआ। उनके घर भी आना जाना रहा और एक परिचय हो गया, थोड़ा बहुत परिचय। अब चूँकि वो बहुत बड़े पद पर भी थे और आर्मी में तो जैसे जानते हैं कि कर्नल, ब्रिगेडियर, उनका प्रभाव बहुत अधिक होता है, फिर भी वो मुझे अच्छा मानते थे, स्वागत सत्कार करते थे। इसी बीच क्या हुआ कि कर्नलपुरी उनकी बच्ची जो हमारे केंद्रीय विद्यालय में 10th क्लास की स्टूडेंट थी वो और स्वयं उनकी पत्नियां और भी जो अन्य लोग होंगे उनको लेकर के बाहर कहीं पिकनिक पर गए। अब उनके साथ में जो है कोई अस्त्र शस्त्र भी थे, तो जो बंदूक रखी हुई थी वो अचानक चल गई और उसके परिणाम स्वरूप बच्ची को जाकर के लग गई। बच्ची की वहीं पर तत्काल जो है मृत्यु हो गई। जब बच्ची की मृत्यु हो गई, उनकी 2 ही बच्चियां थीं, कोई पुत्र नहीं था। तो ये बड़ी बच्ची थी, बहुत ही कष्ट और दुख जो है उनको उसी समय हो गया। उनकी जो श्रीमती थी वो भी बहुत परेशान हो गई। इस प्रकार से ये घटना हमारे विद्यालय में भी आई। हम लोग कुछ हो सकता कि कुछ अन्य जो है शिक्षक भी पहुँचे होंगे मिलने के लिए, लेकिन मैं स्वयं उनके घर में जाकर के पहुँचा। उस समय मेरा सोच चिंतन अलग था, तो उनसे मेरी बातें होने लगीं। तो उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति है और बहुत ही परेशान हैं हम, और इतनी अशांति, इतना दुख, इतना कष्ट कि रात में नींद भी नहीं आती है, बहुत ही परेशान है। उनका कष्ट उस समय उससे देखा नहीं गया। तो मैंने महात्मा जी से प्रार्थना की और प्रार्थना करने के उपरांत मैंने उनको बताया कि देखो, मैं आपके लिए एक प्रयोग करता हूँ, उससे आपको अवश्य ही शांति मिलेगी। तो पुरी जी ने उस बात को माना और मैंने वहीं पर जो है कलश की स्थापना की, दीपक की स्थापना की। इसके पश्चात नवग्रह इत्यादि की स्थापना करके पूजन कराया और पूजन कराने के उपरांत महात्मा जी का यही जो मंत्र है, गौरी शंकर सीताराम, इसी मंत्र का 24 घंटे के लिए मैंने जो है 24 घंटे के लिए उसका जप का, उस कीर्तन का प्रावधान रखा। अब चूंकि वो कर्नल थे तो सभी प्रकार के जितने भी उनके अधीन कर्मचारी थे, चाहे मेजर हों, कैप्टन हों या अन्य हों, सबकी जो है ड्यूटी लगा दी गई और 24 घंटे तक इतना सुंदर कीर्तन हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने महात्मा जी का उतना सुंदर कीर्तन आज तक नहीं देखा और बिल्कुल ही एक ही ध्वनि में, एक ही लय में और बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार से 24 घंटे का जब कीर्तन कराया गया, महात्मा जी की कृपा हुई उनके ऊपर और उनके अंदर एक संतोष, एक शांति, एक जो मन की स्थिति थी वो पूरी तरह से बदल गई। अब तो वो मेरे भी परम भक्त बन गए। मैं उनके यहाँ पे जाता, फिर मैंने उनको कुछ नियम बताए, कुछ स्तोत्र का पाठ बताया, कुछ मंत्र, एक आध मंत्र बताया
और मैंने कहा इसको प्रतिदिन करो तो आपको कोई शांति मिलती रहेगी, क्योंकि घटना तो बहुत बड़ी है, जो अत्यंत दुखद है और बहुत ही कष्ट देने वाली है। पीएन पुरी, उनका पूरा नाम था प्राणनाथ पुरी, उन्होंने उस मंत्र का जप किया और स्तोत्र का पाठ करते रहे, उनको शांति मिलती रही। कुछ समय के पश्चात उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, जहां वो ब्रिगेडियर बन करके चले गए। इस प्रकार से पुरी जी से मेरा संबंध टूट गया। पीएन पुरी के साथ जो आगे की घटना वो आप आगे देखेंगे। इसी बीच में एक घटना और घटी, तो एक मेरे साथी थे डॉक्टर सुशील कुमार जी, जो पीजीटी फिजिक्स थे, भौतिक शास्त्र के व्याख्याता। हम लोगों की बड़ी मित्रता हुई, बड़ी दोस्ती हुई। एक तो वो हास्य करने में बड़े निपुण थे और हंसते रहते थे, बहुत ही शालीन, सुसभ्य और सुसंस्कृत थे। बेस्ट फिजिक्स टीचर के रूप में वो विदेश भी जा चुके थे। इस प्रकार से उनका जो ज्ञान था वो भौतिक शास्त्र में अगाध था। कभी भी उन्होंने पुस्तक लेकर के भौतिक शास्त्र या फिजिक्स नहीं पढ़ाई। बोलते थे पंडित जी, मुझसे पंडित जी कहा करते थे कि पंडित जी 12वीं में क्या भौतिक शास्त्र में पुस्तक उठाना। इतना उनका भौतिक शास्त्र में निपुणता थी, ज्ञान थी, और उनकी जो पढ़ाने की विधि भी वो भी अलौकिक थी। विद्यार्थी उन पर बहुत ही प्रसन्न रहते थे। इस प्रकार से उनके साथ मेरी बहुत अच्छी मित्रता हो गई। उनके यहाँ पर भी, उन्हें हम भाभी जी बोला करते थे उनकी पत्नी को, तो उनके यहाँ पर भी जो है कोई संतान जो है बार बार जो है गर्भ गिर जाता था, और उनके यहाँ पर 5-6 बार ऐसा हो चुका था, तो बहुत ही परेशान भी थे। आदमी कभी बार ऊपर से हंसता है लेकिन अंदर से बहुत दुखी रहता था। उन्होंने मुझे बताया कि पंडित जी ऐसी ऐसी बात है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, 5-6 बार इस प्रकार से गर्भपात हो गया है और मेरे यहाँ पर कोई भी संतान नहीं हो पा रही है। मैंने कहा यार गुप्ता जी चलो ठीक है, अब की बार देखते हैं, आपके यहाँ पर निश्चित रूप से पुत्र उत्पन्न होगा और मैं उस बात को देखूंगा, समझूंगा। क्योंकि सुशील कुमार जी मुझे उस तरह से नहीं जानते थे कि मेरा महात्मा जी के साथ सत्संग रहा है या कुछ बात रही है या महात्मा जी की कृपा रही है, उस बात को नहीं जानते थे। उनने उस बात को स्वीकार किया, यार पंडित जी देखना आप क्या हो सकता है। मैंने कहा नहीं, देखो सब कुछ हो जाएगा। उनके यहाँ पर संतान होने का समय आया तो बेचारे बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे। मैंने कहा दुखी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर के पास जाते, दिखाते, आते। इस प्रकार से डिलीवरी पीरियड आ गया उनका। क्योंकि कोई विश्वास माने या ना माने इससे कोई बात नहीं है हमें, तो जिस दिन डिलीवरी हुई उस समय मैंने देखा देवियाँ, कम से कम 8-9 देवियाँ मैंने देखा कि उनकी पत्नी की सुरक्षा में विद्यमान थी। मैंने महात्मा जी से प्रार्थना की थी, महात्मा जी, भगवती से भी प्रार्थना की थी, भगवती इस व्यक्ति का ये काम हो जाना चाहिए। तो जिस समय डिलीवरी हो रही थी उस समय 8-9 देवियाँ उस बालक की रक्षा करने के लिए तत्पर थीं। उसकी बड़ी डिलीवरी हो गई अच्छी तरह से और सुंदर जो है एक पुत्र का जन्म हुआ। और सुशील कुमार जी बहुत ही प्रसन्न हुए। यद्यपि वे मुझे जानते नहीं थे उस तरह से, तो उन्होंने कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। वो समझ गए कि हाँ हो गया, कार्य हो गया। कई बार होता है ऐसा हम लोग ऐसे ही कई लोगों के मैंने कार्य कर दिए हैं उस समय, गलती से महात्मा जी को बार बार कष्ट दिया है। लेकिन अब जो है मेरी समझ तो बाद में आती है ना, उस समय एज कुछ अलग थी, 28-30 की अवस्था हो गई थी। तो उस समय आयु के अनुसार जो है एक अलग प्रकार का भाव रहता था, एक अलग प्रकार की उत्तेजना रहती थी किसी काम को करने की। तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने आज वो बालक जो है बहुत ही अच्छे पद पर जो है बैंक में अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा है। इस प्रकार से मेरी सुशील कुमार जी से बात होती है, बड़े प्रेम से बात करते हैं। हो सकता है वो मन में कृतज्ञता विज्ञापित करते रहते हों, क्योंकि बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। इस प्रकार से वहाँ पर 2 घटनाएं मेरे साथ में हुई और 2 लोगों का एक तरह से उद्धार हुआ
और आगे देखेंगे आप पुरी साहब से संबंधित और घटनाएं जो आपके सामने आएंगी उसको समझ करके भी या देख करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो आगे के एपिसोड में हम उस घटना का वर्णन करेंगे। सामने प्रस्तुत हैं ग्राम डूमर, जहां महात्मा जी की समाधि है। तहसील बरेली, जिला रायसेन से श्री राम गोपाल जी पटेल, वो एक फार्मर हैं, किसान हैं। वे अपने प्रस्तुति, जिन्होंने महात्मा जी की बचपन से ही सेवा की है और उन्होंने जो अनुभव किया है वे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत हैं श्री राम गोपाल जी पटेल। गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। बचपन से ही महाराज जी की पूर्ण कृपा है। मैं महाराज जी के पास आता जाता रहता था, कुटी की भी सेवा करता था, आज भी कर रहा हूँ। मेरे विवाह के उपरांत मेरे कोई संतान नहीं थी। मैंने महाराज जी से प्रार्थना की तो उनके आशीर्वाद से मेरे यहाँ 3 पुत्र हुए। मेरे बड़ा पुत्र डूमर जैसे पिछड़े गांव से ही उसने भोपाल में BE डिग्री प्राप्त कर आज इंजीनियर है। GT नेटवर्क इंजीनियरिंग कंपनी में कार्यरत है। मुझे कृषि क्षेत्र में भी विशेष उन्नति हुई है। औरों की अपेक्षा हर वर्ष अच्छी पैदावार होती है। आज भी महाराज जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी पूर्ण कृपा बनाए रखें। गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।